स्वयं भगवान परशुराम अपनी पितृ स्मृति से परेशान होकर 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का है वंश के क्षत्रियों का संहार किया। क्यों किया? उनके पिता की स्मृति, ऋषि जमदग्नि की स्मृति भगवान परशुराम में प्रवेश कर गई बदले की, और बदला वो लेते ही रहे, बदला 21 बार। इतना बड़ा ऋषि, इतना बड़ा तपस्वी, जिससे बड़ा कोई तपस्वी और ऋषि पैदा नहीं हुआ आज तक पूरी सृष्टि में, जब अपने पितृ की स्मृति से वो परेशान हो सकता है, तो आप सबका तो कोई अर्थ ही नहीं है परेशान होने में। और जब हनुमान जी का युद्ध हुआ परशुराम जी से, 5 दिन लगातार चला, 21वें बार नरसंहार जब वो कर रहे थे, तब जब जामवंत जी ने कहा हनुमान जी से अब आपको जाना चाहिए, ये लोग पुकार कर रहे हैं कि हमारा क्या दोष है, तो हनुमान जी का 5 दिन लगातार युद्ध परशुराम जी से चला। भगवान परशुराम से 5 दिन युद्ध चला। हनुमान जी परेशान हो गए कि भाई कैसा आदमी है ये, कैसा ऋषि है, हत्या करने वाला है, ये तो अभयदान देने वाले हैं, ये तो जो है हत्याएं कर रहे हैं। तो अब उन्होंने विशेष शक्ति का प्रयोग करके, क्योंकि हनुमान जी ने जब पूरी विशेष शक्ति का अपना प्रयोग किया और परशुराम जी को एक वृक्ष में बांधा और ठीक से देखा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हनुमान जी को दिखा कि उनके पितरों की जो स्मृतियां हैं बदला लेने के लिए आमादा, जिनकी हत्याएं हुई थी, है वंश के क्षत्रियों ने, राजाओं ने उनकी हत्या की थी पिता की, वो उनके पिता की मरते समय की बदले की स्मृति थी वो अंदर, जिसके कारण उन्होंने 21 बार विनाश किया है वंश के क्षत्रियों का। तो हनुमान जी की कथा, फिर कथा है कि हनुमान जी पितृलोक गए, वहाँ से उनके पितरों को लाए और उनसे कहा कि समेटो अपनी सारी स्मृतियाँ, और सारी स्मृतियाँ समेट के जब पितृ बाहर गए तो परशुराम जी के 2 आंसू उनके नेत्रों से टपक पड़े, यानी सारा मैल निकल गया। इसमें आपका निकलता है, गंदगी निकलती है, आंसू निकलते हैं, खांसी आती है, डकारें आती हैं, जमुआई आती हैं, हिचकी आती हैं, गंदगी निकलती है, ऐसे 2 आंसू टपके। तब उनको स्थिति का सही सही बोध हुआ। हनुमान जी ने बताया कि तुमने तो यही सब कर डाला। उन्होंने कहा ये मैंने कैसे किया, ये तो मैं कर नहीं सकता। फिर कथा है कि हनुमान जी ने, फिर परशुराम जी ने जितने इन्होंने संहार किए थे सभी का एक साथ पिंडदान किया, सभी के पितरों को एक साथ मुक्ति दिलाई जिनकी हत्या की थी उन्होंने। इतना बड़ा ऋषि जो भगवान के तुल्य था, वो नहीं बचा पितरों की स्मृति से, स्वयं को नहीं बचा पाया। किसकी हैसियत है दरबार में सिवाय भोलेनाथ के, सिवाय माँ के।